बोलिए भगवान परशुराम की। जैसा कि आप सबको जानकारी और बताना चाहते हैं कि 30 अप्रैल दिनांक दिन बुधवार को प्रातः 8 बजे से भगवान परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 1 बजे से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और विशाल शोभा यात्रा का आप सबको रूट बता देते हैं। शुरुआती रामपुर खागल से शुरुआत होगी यात्रा हमारी, फिर उड़ैयाडी बाजार पहुंचेगी। बाजार में जलपान की व्यवस्था, मैनाहा जलपान की व्यवस्था, पट्टी हनुमान मंदिर जलपान की व्यवस्था, फिर पट्टी नगर भ्रमण करते हुए वापस बाबा कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मूर्ति की स्थापना होगी। नाम विभव पांडे। मैं प्रॉपर सदाहा पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई है और जिसका मैं निर्वहन अपने पूरे बल से, विवेक से मैं इसका पालन करूँगा। जो जिम्मेदारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सौंपी है, आप सबके शुभकामनाओं से मैं उसको स्वीकार करता। मेरा नाम योगेश पांडे है। मैं रामपुर खागल की पावन धरा से। मेरा पद मेरा ट्रस्ट है हर हर महादेव हिंदू धर्म रक्षा आध्यात्मिक लोक कल्याण सेवा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का मैं महामंत्री अध्यक्ष हूँ और हर माह अंतिम शनिवार को आज विगत कई वर्षों से धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लोगों को सनातन से जोड़ता हूँ। ये मेरा उद्देश्य, मेरा काम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातन से जुड़े, धर्म से जुड़े, धर्म के प्रति उनकी आस्था हो। बोलिए भगवान परशुराम की। जैसा कि आप सबको जानकारी और बताना चाहते हैं कि 30 अप्रैल दिनांक दिन बुधवार को प्रातः 8 बजे से भगवान परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी और 1 बजे से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और विशाल शोभा यात्रा का आप सबको रूट बता देते हैं। शुरुआती रामपुर खागल से शुरुआत होगी यात्रा हमारी, फिर उड़ैयाडी बाजार पहुंचेगी। बाजार में जलपान की व्यवस्था, मैनाहा जलपान की व्यवस्था, पट्टी हनुमान मंदिर जलपान की व्यवस्था, फिर पट्टी नगर भ्रमण करते हुए वापस बाबा कालेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर मूर्ति की स्थापना होगी। उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी प्रतापगढ़ श्री शिव सहाय अवस्थी जी आ रहे हैं और दूसरे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, बजरंग मुनि उदासीन जी महाराज आ रहे हैं। ये संरक्षक हैं सनातन धर्म रक्षा परिषद के। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा, सनातन धर्म रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष, आयोजक समिति के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में हैं। 30 अप्रैल को आपने कार्यक्रम रखा है जी। क्या 30 अप्रैल को परशुराम की जयंती है? जी हाँ, भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव है। कितने लोग इस कार्यक्रम के साथ सहभागिता कर रहे हैं? इसमें हमारे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जो मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर से चल के आ रहे हैं यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हैं और खैराबाद से सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से बजरंग मुनि उदासीन महाराज जी आ रहे हैं और अपने प्रतापगढ़ जनपद के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी जी भाग ले रहे हैं और वरिष्ठ नेता अगण आ रहे हैं। ये कार्यक्रम मुख्यतः 30 तारीख को ही रखा गया। जी, 30 तारीख को अक्षय तृतीया है। यह अक्षय तृतीया को ही भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसका कोई डेट नहीं फिक्स होती है, जिस दिन ही अक्षय तृतीया पड़ेगी उसी दिन ही ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आपने बताया परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापना है, ये कहाँ पे है? महाकालेश्वर धाम खागलपुर, खागल रामपुर में। जी। नाम विभव पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर सदाहा पट्टी प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। अभी ब्राह्मण संघ के द्वारा आपको किस पद की जिम्मेदारी दी गई है? क्या पद है? वो मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी दी गई है
और जिसका मैं निर्वहन अपने पूरे बल से, विवेक से मैं इसका पालन करूंगा। जो जिम्मेदारी मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सौंपी है, आप सबके शुभकामनाओं से मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आगामी 30 अप्रैल को परशुराम जयंती है, जी वहाँ कोई कार्यक्रम है क्या? उसके विषय में कोई जानकारी आपको है? बिल्कुल। क्या? 30 तारीख को परशुराम जयंती है, जिसमें शोभा यात्रा निकाली गई है और इस शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पे भगवान परशुराम की मूर्ति भी स्थापित होनी है, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। और उस यात्रा को सफल बनाने के लिए मेरा सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हों। ये मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। आपको जिस पद पर नियुक्त किया गया उसका उद्देश्य क्या है? इस पद का उद्देश्य प्रदेश में इस संगठन को आगे ले जाना, प्रदेश स्तर पे इसके काम को बताना, लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जोड़ना। और जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, जिस संगठन का आज मुझे पदभार मिला है, इस संगठन का मेन उद्देश्य है कि हमारे जितने सनातनी भाई बंधु हैं, सबको साथ में लेकर चलना और सबको जोड़ना। ये किसी विशेष जाति वर्ग का संगठन नहीं है, ये हमारे सनातनी भाइयों का, बंधुओं का संगठन है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पांडे है। मैं रामपुर खागल की पावन धरा से हूँ। आपका पद क्या है? मेरा पद मेरा ट्रस्ट है हर हर महादेव हिंदू धर्म रक्षा आध्यात्मिक लोक कल्याण सेवा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट का मैं महामंत्री अध्यक्ष हूँ और हर माह अंतिम शनिवार को आज विगत कई वर्षों से धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लोगों को सनातन से जोड़ता हूँ। यही मेरा उद्देश्य है, मेरा काम है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सनातन से जुड़े, धर्म से जुड़े, धर्म के प्रति उनकी आस्था हो, हमारा ही प्रयास होता है। आप जिस गाँव में हैं, जी उस बिल्कुल। गाँव में परशुराम भगवान की एक मूर्ति स्थापित है। जी जी। किस तारीख को होनी है और क्या क्या तैयारियाँ हैं? ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, सभी समाज के लिए, यानी ये नहीं कि ब्राह्मण समाज के ही लिए। ये सनातन में सभी जुड़े हैं, सभी समाज के लिए ये सौभाग्य का विषय है कि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, शोभा यात्रा, कलश यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है और भव्य नव्य दिव्य बाबा परशुराम की मूर्ति स्थापित हो रही। इस सब के लिए गौरव का विषय है, सौभाग्य का विषय है और हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी है। मैं बता नहीं सकता, इतनी बड़ी खुशी है कि भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य है और प्रवीण भैया का प्रयास कि वहाँ सुंदरकांड के दिन बोले ये कि यहाँ स्थापना हो, मेरी भी इच्छा थी कई वर्षों से, जो 30 अप्रैल को होने जा रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाएं, भव्य नव्य दिव्य तरीके से शोभा यात्रा निकले। सभी नवयुवाओं से मेरी प्रार्थना है, आग्रह है उनसे कि सभी जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और बाबा परशुराम का प्रसाद भी ग्रहण करें। भंडारे का भव्य आयोजन है, सभी पहुँचे, मेरा यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्या तैयारियाँ क्या हैं? तैयारियाँ जोरों शोरों में हैं। तैयारियाँ अभी प्रवीण भैया ने बताया जो कुछ कि 30 अप्रैल को 8 बजे से कलश यात्रा का प्रोग्राम है। उसके बाद कलश यात्रा का रूट बाबा कालेश्वरनाथ महादेव मंदिर से होते हुए उड़ैयाडीह रोड, उड़ैयाडीह से मैनहा मंदिर, मैनहा मंदिर से हमारी पट्टी, पट्टी से रायपुर रोड होते हुए पृथ्वीगंज बाजार और हर जगह करीब हर मार्केट में 3, 4, 5 जगह जल जलपान की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था भरपूर है। सभी हमारे मार्केट के लोग सभी बोल रहे हैं कि हम लोगों को ये सेवा करने का अवसर मिलेगा कलश यात्रियों का। ये सबके लिए सौभाग्य का विषय है। जितनी जिसकी क्षमता है जोरों शोरों में सब लगे हैं और मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, आप सबको, सभी लोगों को कितनी तन्मयता के साथ सभी लगे हैं। इसके लिए मैं दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ।